किसान साथियों, धान की फसल में कल्ले बढ़ाने के बहुत ही आसान 5 उपाय आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इन उपाय की कमी से इन चीज़ों की कमी से पैदावार भी कम होती है, कल्ले भी कम आते हैं। अगर आप ये सही चीज़ें सही समय पे करते हैं, आपका पैदावार भी अच्छा मिलता है, कल्ले भी आपको अच्छे मिल जाते हैं और उपज भी आपको अच्छा मिल जाता है। तो आज की ये पूरी वीडियो किसान साथियों ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। और कोई भी सवाल या सुझाव हो आप कमेंट कर सकते हैं। कल्ले कम होने के यहाँ पे जो 5 वजह है, आप मान सकते हैं कम होने की भी यही वजह होती है और अच्छे कल्ले आने की भी यही वजह होती है। तो पहली वजह होती है फास्फोरस। फास्फोरस बहुत ही आवश्यक तत्व होता है किसी भी फसल के लिए, खासकर जड़ों के विकास के लिए। अब जब पौधे में जड़ों का विकास सही से होगा, तभी आपके पौधे में भोजन सही से पहुँचेगा, भोजन सही से बनेगा, जिससे पौधे में अच्छे कल्ले का फुटाव भी होगा। जिस भी पौधे में ज़्यादा कल्ले होते हैं, उसमें जड़ का विकास बहुत ही अच्छे से होता है। आप चाहें तो इसका ट्रायल भी ले सकते हैं। आप कोई भी एक पौधा उखाड़िए जिसमें आपका जो थोड़ा सा अच्छा पौधा होता है, उसकी जड़ें भी काफ़ी अच्छे से फैली हुई होती हैं। तो फास्फोरस की पूर्ति रोपाई से पहले ही कर दीजिए। रोपाई से पहले आप सिंगल सुपर फास्फेट या आप डीएपी या एनपीके डाल सकते हैं। एसएसपी 90 से 110 किलो डालना होता है पर एकड़ के हिसाब से। डीएपी डालते हैं तो 30 से 40 किलो, एनपीके 12, 32, 16 डालते हैं तो लगभग 45 से 55 किलो मात्रा आपको डालनी होती है। इनका इस्तेमाल रोपाई से पहले बेसल डोज वाली खाद के रूप में आपको करना चाहिए। तो पहला चीज़, फास्फोरस की पूर्ति सही समय पे जब तक आप नहीं करेंगे, आपको अच्छा और ज़्यादा उत्पादन नहीं मिल पाएगा। दूसरा बात ध्यान क्या देना है, दूसरा बात आपको ध्यान देना है नाइट्रोजन की पूर्ति। फास्फोरस के साथ साथ नाइट्रोजन की पूर्ति भी आवश्यक होती है। नाइट्रोजन से पौधे का वानस्पतिक विकास सही से होता है, जिससे फसल में हरियाली, कल्ले का निर्माण, संपूर्ण विकास, ज़मीन के ऊपर वाले हिस्से का जितना भी विकास होता है नाइट्रोजन की ही वजह से होता है। तो नाइट्रोजन आपके हमारी मिट्टी में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ही कमी है, इसलिए हम ज़्यादातर यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोला कि ज़्यादा यूरिया डालिए, लेकिन संतुलित मात्रा में डालिए। यूरिया 3 भागों में बांट के डालिए। संपूर्ण मात्रा मान सकते हैं 30 से 40 किलो एक बार में आपको डालना होता है। 30-40 किलो रोपाई के समय, 30-40 किलो 25 दिन के आसपास, 30-40 किलो 40-45 दिन पे। ये मात्रा अगर आप एसएसपी डालते हैं तो इतना ही रहेगी, लेकिन अगर आप डीएपी या एनपीके डालते हैं तो जो पहली वाली मात्रा 30-40 किलो है, इसकी आधी मात्रा आप कर दीजिए। आप मान सकते हैं 18-20 किलो मात्रा आप डालिए, क्योंकि डीएपी या एनपीके में कुछ नाइट्रोजन पाया जाता है, इसलिए पहली मात्रा वहाँ पे कम हो जाएगी। तो सही समय पे अगर आप नाइट्रोजन डालते हैं, पौधे में हरियाली आएगी, जिससे स्वतः ही पौधे का विकास अच्छा होने से कल्ले का फुटाव अच्छे से होगा। कुछ अलग से बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। सही समय पर सब कुछ करेंगे, आपको फ़ायदा मिलेगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी, कई बार इनकी कमी से भी हमारे पौधे में जो है कल्ले अच्छे नहीं आते हैं। तो आप चाहें तो सागरिका वगैरह भी डाल सकते हैं। सागरिका जो दानेदार रूप में आता है, आप रोपाई के समय या फिर 10-15 दिन तक भी डाल सकते हैं। लगभग आप 8 किलो से लेकर 10 किलो सागरिका दानेदार प्रयोग करेंगे तो अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ जिंक का प्रयोग भी आप करिए। जिंक की कमी से भी कल्ले कम आते हैं। जिंक के प्रयोग से कल्ले का विकास अच्छे से होता है। खासकर धान में जिंक आपको अवश्य डालनी चाहिए। और जिंक का इस्तेमाल अगर आप स्प्रे विधि से करते हैं तो और ज़्यादा लाभ मिलता है। तो जिंक आप चाहें तो मिट्टी में भी डाल सकते हैं। 33% वाला जिंक 5 से 7 किलो डाल सकते हैं। अगर आप स्प्रे विधि से डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं। स्प्रे विधि से आपको 2 बार डालना चाहिए। और अगर आप 12% वाला डालते हैं तो और अच्छे से काम करता है, जो चिलेटेड फॉर्म में आता है, जो EDTA फॉर्म में आता है 12% वाला जिंक। तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 120 ग्राम मात्रा आपको लेनी होती है पर एकड़ के हिसाब से। 2 बार आपको प्रयोग करना चाहिए। पहली बार 25 दिन के आसपास, दोबारा से 50 दिन के आसपास, या फिर 15-20 दिन के बाद आप डाल सकते हैं। कम से कम 2 बार आपको जिंक का स्प्रे करना चाहिए। मिट्टी में डालेंगे तो 1 बार से काम चल जाएगा। तो जिंक का स्प्रे विधि से प्रयोग करते हैं तो पौधे को ज़्यादा लाभ मिलता है। जिंक के इस्तेमाल से अच्छे से पौधे में भोजन का निर्माण होता है, हरियाली आती है, चमक आती है, पौधे में ज़्यादा भोजन बनता है, जिससे कल्ले का फुटाव अच्छे से होता है। कुछ घुलनशील खादों की बात कर ही लेते हैं, जिसमें हम कुछ एनपीके की बात करते हैं, जिसमें आप एनपीके 19-19-19 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की जो पूर्ति है अच्छे से एक बूस्टिंग का काम करेगा, शुरुआती विकास में काफ़ी हेल्प करता है। तो एनपीके 19-19-19 25 से 30 दिन पे 1 किलो से लेकर 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से अगर आप प्रयोग करते हैं तो अच्छा लाभ मिलेगा। साथ में आप चाहें तो सागरिका वगैरह भी डाल सकते हैं मिला के। सागरिका जो आती है लिक्विड वाली, उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने सागरिका दानेदार रोपाई के समय न डाला हो तो इसी दशा में सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अलग अलग घोल बना के एक साथ प्रयोग करेंगे तो बेहतरीन फ़ायदा आपको दिखाई देगा। आपके पौधे में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी भी दूर हो जाएगी और आपके पौधे में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की भी पूर्ति हो जाएगी, जिससे बूस्टिंग का काम मिलेगा
और अच्छा लाभ आपको अवश्य मिलेगा। तो बस इन पांचों बातों का ध्यान दीजिए, फास्फोरस, नाइट्रोजन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिंक और घुलनशील खादों का इस्तेमाल करिए, तो आप भी अपने धान में अच्छे कल्ले अवश्य ले पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।